पारस राय जी ग्राम समाज की जमीन पर इन्होंने अपना विद्यालय खड़ा किया है। ठीक है, मतलब सरकारी जमीन पे। मैं डॉक्यूमेंट है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं कि मतलब सरकारी जमीन पे बना है। मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये पोखरी का है। पारस राय जी को अफजाल अंसारी के मुकाबले में चुनाव में लाया जाना ही ये लोगों को करने का एक आश्चर्यचकित करने का निर्णय रहा है। अब पारस राय के पीछे क्या बैकग्राउंड है? पारस राय जी ग्राम समाज की जमीन पर इन्होंने अपना विद्यालय खड़ा किया है। ठीक है, मतलब सरकारी जमीन पे। मैं डॉक्यूमेंट है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास बहुत बड़ी आप बात कर रहे हैं कि मतलब सरकारी जमीन पे बना है। मेरे पास डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये पोखरी का है नंबर। सिखरी ग्राम सभा है तो वर्तमान समय में और पोखरी है ये पोखरी का नंबर है। और अगर पूरे रिकॉर्ड को अंदर आप जाएंगे और खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि बीटे की जमीन है और परिषदीय विद्यालयों की भी 5-6 बीघे जमीन का हेरा फेरी करके उस पर अनधिकृत कब्जा करके विद्यालय बनाए गए। पूरे विद्यालय का स्ट्रक्चर जो है वो नजूल की जमीन पे खड़ा है। और ये पोखरे पोखरे की जमीन तो कैंपस में जो पोखरा बना है क्या? तो पोखरा जो बना है ये। अच्छा, एक चीज, आप उसको परिवर्तन कराने चले गए। आप परिवर्तित पोखरे की जमीन को आप किस इला से और किस कानून से आप परिवर्तित कराएगा? एक चीज। दूसरी चीज ये कि ऐसे लोगों की सरपरस्ती, एक बड़ा पॉलिटिशियन आदमी गाजीपुर का जिसकी अपनी एक हैसियत हो, वो ऐसे लोगों की सरपरस्ती कराओ जो शिक्षा माफियाओं की श्रेणी में हो। मतलब अपना जो क्या स्कूल क्या कॉलेज बनाए। योगदान है पारस राय जी का समाज के प्रति? क्या योगदान है? कोई एक दे पैसे का योगदान? उनका कहना है कि हम लोगों को शिक्षित करते हैं जो गरीब। शिक्षा तो सारे वो करे। किसी जो शिक्षा माफियाओं के किसी विद्यालय में कोई वो नहीं है, छात्र नहीं है, स्कूल चल रहे हैं, सब कागज पे चल रहा है। बड़ी बड़ी रियम्बर्समेंट के नाम से, क्षतिपूर्ति के नाम से, स्कॉलरशिपों के नाम से पैसे आ रहे हैं, पैसे उतारे जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे छात्रों के खातों से डाइवर्ट कराए जा रहे हैं। और इसके लिए शासन, अच्छा, शासन का बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है भाई? आप बुलडोजर जाना नहीं चाहिए। अच्छा, और अगर वास्तव में आपके ऊपर, अच्छा, जो एलिगेशन आपके ऊपर लग रहा है तो आप सफाई दे दीजिए ना। आप बुलाइए तहसीलदार को, जखनिया को, और उससे आप जो है ये कहिए कि भाई इसको हमारे कैंपस को नाप के इसको आप बता दो कि ये किस नंबर में है, इसमें पोखरे की जमीन नहीं है, इसमें भीटे की जमीन नहीं है, बात साफ हो जाएगी। मतलब कि सरकारी जमीन पे वो अवैध कब्जा करके अपना स्कूल बनाया है और भारतीय ये बात मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कह रहा है। ये तो डॉक्यूमेंट कह रहा है, मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूँ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने एक स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने कहा कि ये मेरे बाप दादाओं की है। तो अगर आपके बाप दादाओं के, तो उस पेपर को आपको मीडिया के सामने या लोगों के सामने रख देना चाहिए कि भाई देखिए इसके ये पेपर्स है, ये मेरे बाप दादा का है। तो आपके बाप दादा का थोड़ी ना होगा। अगर आपके बाप दादा का होता तो वो आपके नाम हो गया होता। जब बाप दादा नहीं है तो विरासत हो गई होती। लेकिन पोखरी है और पोखरी ग्राम समाज है, तो कोई है। एक चीज और बता रहा हूँ,
सिखड़ी न्याय पंचायत में ही पारसनाथ राय जी वही चुनाव हार जाएंगे। अरे उनका गांव में हम चुनावी चर्चा किए थे तो वो कहना है कि जाति धर्म से ऊपर उठ के लोग पारसनाथ राय को लोग जिताएंगे। ये बात उन्होंने कही है ना। वहाँ की जनता से भी हमने ओपिनियन पोल लिया तो उन्होंने कहा कि हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के इनको जिताएंगे। ये मैं भी देख रहा हूँ कि सीखड़ी न्याय पंचायत तो हम दूर जा रहे हैं, सीखड़ी गांव में ही पारसनाथ राय जी वहीं फ्लोर कर जाएंगे। अच्छा, उसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि पारसनाथ राय जी का लोगों से कोई संवाद नहीं था, कोई एक्टिविटी लोगों के बीच में नहीं थी, न सोशल न पॉलिटिकल। ये शुद्ध रूप से संघ से जुड़े थे, संघ का क्लास लेना, और ये इनके उसमें थी, इनके जीवन की भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम किसी बड़े चेहरे या किसी भी कार्यकर्ताओं के ऊपर दाव लगा देते हैं और उसे चुनाव जिता देते हैं। तो पारसनाथ राय भी एक पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के भी से जुड़े आदमी हैं, तो उनको ऊपर दाव लगाया गया है। कहीं ना कहीं पारसनाथ राय अच्छे वोटों से विजयी होंगे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। ये तो उनकी अपनी सोच है ना, लोगों में क्या है। वोट तो लोगों को देना है, हर वर्ग, हर समुदाय, हर जात, हर मजहब के लोगों को इसमें हिस्सा लेना है। और बीजेपी ने तो पिछली बार जखनिया से रामराज बनवासी को भी चुनाव लड़ाया था। और मैं समझता हूँ कि कुल मिला के परिणति इसी तरह की होने वाली है जैसे जखनिया विधानसभा का चुनाव हुआ था। मतलब अफजाल अंसारी के कद के बराबर का प्रत्याशी नहीं है, मतलब नहीं, डमी कैंडिडेट। हाँ, ऐसे ही कहिए। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ नहीं ना कल ही अफजाल अंसारी की डमी कैंडिडेट उतार दिया गया उनके सामने? नहीं, यहाँ पे कोई लड़ने वाला नहीं मिला। अच्छा। बात अफजाल अंसारी को वॉकओवर देने की नहीं थी। जी। यहाँ पे प्रयास ये हुआ कि कोई, अच्छा, उसमें जो ऊपर की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है बीजेपी की लीडरशिप के, उनके जो फैसला का तरीका है, उसमें जो निर्णय लिया गया है वो मनोज सिन्हा जी के मर्जी के हिसाब से। जब हम उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे कि मनोज सिन्हा जी ने आपको टिकट दिलवाया, तो उनका कहना है कि नहीं, हमें अपने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं दिया, ना वो दौड़ में थे, ना उन्होंने किसी से पैरवी कराई, ना दिल्ली का दौरा किया, ना लखनऊ का दौरा किया, एकाएक उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। ये तो कहने कहलाने की बात है, और पब्लिक कयास ही लगाती है, अनुमान ही लगाती है, जो परिस्थितियां जो है, जो देखी जा रही है। इसलिए कि सारी सरपरस्ती अगर पारस राय जी की कहीं से है तो वो मनोज सिन्हा जी से ही है। इसके अलावा उनका कहीं कोई दूर दूर तक उनकी कोई लॉबी नहीं है। और ये निर्णय, अच्छा, पहले तो ये था कि सिन्हा साहब खुद चुनाव लड़ेंगे, तो ये था कि एक लेवल है, जैसे कि अफजाल साहब कहते हैं कि हम लोग साथ के पढ़े हैं और एक ही टीचर ने पढ़ाया है, तो हम उनके विषय में ढेर जानते हैं और हमारे विषय में वो ढेर जानते हैं। तो एक लेवल की बात है। तो लोगों में ये जिज्ञासा थी कि ये चुनाव होगा। बाद में ये हुआ कि सिन्हा साहब के सुपुत्र आएंगे चुनाव लड़ने। तब भी ये था कि एक सिन्हा साहब के सुपुत्र होने के नाते जनपद में एक आइडेंटिफाई फिगर है, एक लोगों तक पहुंचने के लिए एक पहचान है। लेकिन अचानक पारस राय जी का फैसला हो जाना,
और पारस राय जी का ये कहना कि मैं तो कक्षा ले रहा था जब यह निर्णय लिया गया और मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैंने टिकट मांगे ही नहीं और टिकट दे दिया गया। तो टिकट तो मांगने ही पर मिलता है। अगर बीजेपी ने बगैर मांगे हुए टिकट दिया तो निश्चित ही था कि कोई जब नहीं मांग रहा है, कोई नहीं मांग रहा है, तो लाइए सिन्हा साहब कह रहे इनको देने के लिए तो इन्हीं को दे दीजिए। लोगों में जो चर्चाएं हैं वो यही है। चलिए दोस्तों, आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे, हमने मिलाया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।